हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि पीसीएस की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम स्टेट एटलस के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। किस प्रदेश के बारे में है आज चर्चा? उत्तर प्रदेश के बारे में। और आज हम स्टेट एटलस उत्तर प्रदेश के उन खास खबरों पर चर्चा करेंगे जिन पर आधारित मानचित्र में सवाल पूछे जा सकते हैं, या हमने जो प्रश्न फ्रेम किए हैं उनके इर्द गिर्द कोई भी सवाल बन सकता है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सवालों को और उन खबरों को जो हमने फ्रेम किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले हमारे एपिसोड के अभ्यास प्रश्न के बारे में। तो हमारा अभ्यास प्रश्न क्या था? प्रश्न था, उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन थे 5, 6, 7 और 8। इस प्रश्न का कई बच्चों ने सही जवाब दिया था, यानी ऑप्शन जो इसका सी था 7 वह सही जवाब है। यानी उत्तर प्रदेश के 7 जो जिले हैं वह उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रश्न की पुष्टि के लिए हम आज मैप में देख लेते हैं इनकी अवस्थिति। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे जिसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में होगा। यह उत्तर प्रदेश का मैप है और उत्तर प्रदेश के ये 7 जिले उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसे और अच्छी तरीके से देखेंगे हम अगले मैप में। ये उत्तराखंड है और ये उत्तर प्रदेश के वो 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, यहाँ पर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और यहाँ पर है पीलीभीत। यानी इसके जो सही जवाब थे 7 जिले उत्तर प्रदेश के, 7 जिले उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यदि इसे एक अन्य खाली मैप में हम देखें तो इनका जो क्रम है उसमें हमें और आसानी से समझ में आएगा। यह है सहारनपुर, यहाँ पर है मुजफ्फरनगर, बिजनौर, यह था ज्योतिबा फुले नगर और यहाँ पर है रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये सभी यूके यानी उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रश्न का कई बच्चों ने सही जवाब दिया था। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर और इस एपिसोड का यह हमारा पहला प्रश्न है यूपी व हरियाणा के किसानों के बीच यमुना खादर की करीब 4500 हेक्टेयर जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इस वजह से यह खबर चर्चा में थी। यूपी और हरियाणा की बॉर्डर भी चर्चा में थी। प्रश्न फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा निर्धारक के रूप में कार्य करती है? सवाल क्या है? सीमा निर्धारक। और कौन से 2 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ऑप्शंस हैं गंगा नदी, घाघरा नदी, यमुना नदी या गोमती नदी। तो इस प्रश्न के लिए भी आप सबसे पहले मानचित्र देखेंगे। मानचित्र के आधार पर ही बताया जा सकेगा कि ये कौन सी नदी है। तो मानचित्र में आप देख पा रहे हैं यह उत्तर प्रदेश है, यह है उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली। चूंकि संदर्भ क्या था, प्रश्न क्या था? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो यह है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच बहती हुई यमुना नदी, और यमुना नदी ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच जो बॉर्डर है इसके सीमा निर्धारक के रूप में काम करती है। यह बॉर्डर उत्तर प्रदेश की है और यह हरियाणा की है। इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना नदी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, रामगढ़ ताल के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार 350 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। क्योंकि रामगढ़ ताल जो है उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है, इसके पुनर्निर्माण के लिए ताकि यहाँ पर पर्यटन आदि को बढ़ावा दिया जा सके, प्रदेश सरकार ने 350 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। इसलिए हमने सवाल फ्रेम किया है किसके संदर्भ में? झील और तालों के संदर्भ में और उनकी अवस्थिति के बारे में कि वे कहाँ पर स्थित हैं। आपके ऑप्शंस में क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, रामगढ़ ताल, नौह झील और शुक्र ताल। आपको बताना है कि इन चारों में से कहां पर स्थित है और स्थान क्या है? सोनभद्र, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और मथुरा। कूट है उपयुक्त में से कौन से सुमेलित हैं? आपको बताना है कि चारों में से कौन सा जो सुमेलन है वह सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3, उपर्युक्त सभी। तो आइए सबसे पहले हम इन चारों जिलों की जो उत्तर प्रदेश का नक्शा है उनकी उसमें अवस्थिति देखते हैं। तो हमारे पास कौन से हैं 4 स्थान? सोनभद्र, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और मथुरा। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सोनभद्र, यह है गोरखपुर, यह है मथुरा और चौथा ऑप्शन क्या था? मुजफ्फरनगर। तो यह है मुजफ्फरनगर। तो अब इनकी अवस्थिति के बारे में देखें कि गोविंद बल्लभ पंत कहाँ पर स्थित है। तो यदि हम बात करें कि गोविंद बल्लभ पंत कहाँ पर स्थित है तो सोनभद्र में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत कहां पर स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। यानी ऑप्शन इसका पहला जो जवाब है वह सही है।
दूसरे की बात करें कि रामगढ़ ताल कहाँ पर स्थित है, तो रामगढ़ ताल की यदि चर्चा की जाए कि यह कहाँ पर स्थित है, तो उसके सामने सुमेलन क्या लिखा हुआ था, गोरखपुर। तो रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित है, यह बात एकदम सही है, यानी दूसरा सुमेलन भी आपका सही है। यदि तीसरे सुमेलन की अवस्थिति देखें कि तीसरा सुमेलन क्या था, नौहगढ़ झील, तो आपको बता दें कि नौहगढ़ झील उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है, यानी इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, मथुरा। नौहगढ़ झील कहाँ पर स्थित है, मथुरा में। तो तीसरा सुमेलन यदि हम प्रश्न के हिसाब से देखें तो वह गलत हो जाएगा। और यदि चौथे की बात करें कि शुक्रताल कहाँ पर स्थित है, तो शुक्रताल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, यानी यहाँ पर स्थित है शुक्रताल। तो यदि सुमेलन की बात करें कि कौन सा सही है और कौन गलत है, तो हमने देखा कि तीसरा और चौथा सुमेलन गलत है, यानी 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन में आप देखते हैं ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सुमेलन सही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है उत्तर प्रदेश में मानसून को लेकर हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। मानसून को लेकर ये काफी चर्चा में अभी था, उत्तर प्रदेश में मानसून आ भी गया है। प्रश्न फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित प्रमुख जिलों को उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों के अवरोही क्रम में लगाएं। 2 प्रश्न, इस प्रश्न में जो महत्वपूर्ण शब्द है वह क्या है, एक तो सर्वाधिक वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहां पर है, दूसरा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम से तात्पर्य आप समझते होंगे कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा, यानी घटते हुए क्रम की बात चल रही है। तो आप ऑप्शंस में कौन कौन से जिले हैं, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत। ऑप्शंस में आपके हैं 1 4 2 3, 1 2 4 3, 1 2 3 4 या 2 4 3 और 1। तो सबसे पहले इन चारों जिलों की अवस्थिति देखते हैं, कहां पर है। तो 4 जिलों में एक है सोनभद्र, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है लखीमपुर खीरी और चौथा है पीलीभीत। इन चारों जिलों की अवस्थिति की बात करें या बात करें कि सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वह कहां पर है, तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में आता है सोनभद्र का स्थान, यानी यह वन क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पर है, सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में। बात करें कि दूसरा जिला कौन सा है उन 4 ऑप्शन में से, तो लखीमपुर खीरी इस मामले में दूसरा है। और तीसरे जिले की बात करें तो मिर्जापुर इस क्रम में तीसरा है और पीलीभीत इसमें चौथे स्थान पर है, यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में उत्तर प्रदेश में सोनभद्र पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी, तीसरे स्थान पर मिर्जापुर और चौथे स्थान पर पीलीभीत है। यदि क्रम में देखें हम कि कौन कौन से क्रम सही हैं, तो पहला सोनभद्र ही है, दूसरा लखीमपुर खीरी है, तीसरा मिर्जापुर है और चौथा पीलीभीत, यानी यह क्रम सही है सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में। हमने पूछा क्या है, अवरोही क्रम। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र सोनभद्र में है, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, तीसरे पर मिर्जापुर और सबसे कम वन क्षेत्र इन चारों के हिसाब से पीलीभीत में होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी 1 2 3 4 यह क्रम सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर देखेंगे। अगली खबर है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में बाघ संरक्षण के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने को लेकर कवायद जारी है। बात कहां पर चल रही है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, इसलिए सवाल फ्रेम किया गया है। देखते हैं सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में सही है। आपको कथन दिए गए हैं, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट जिले में स्थित है। दूसरा कथन है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य विंध्य रेंज में फैला हुआ है। कूट कौन से हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो आपको बताना है इसके बारे में क्या सही है। तो सबसे पहले इनकी अवस्थिति देखते हैं और जानते हैं कि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, यदि यह सवाल पूछा जाता है तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से एक सटा जिला है, क्या, चित्रकूट। यहाँ पर स्थित है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। चूंकि पन्ना टाइगर रिजर्व में अभी क्या चर्चा चल रही है कि यहाँ पर जो बाघों की संख्या उनको ट्रांसफर किया जाएगा, एक नदी परियोजना चल रही है उसके लिहाज से, क्योंकि यहाँ जब जल भराव हो जाएगा पन्ना में, तो वहाँ से टाइगर रिजर्व कहाँ, वहाँ से जो टाइगर्स हैं वो कहाँ लाए जाएंगे, चित्रकूट में, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के पास ही। तो यहाँ पर एक नए टाइगर रिजर्व को भी बनाने की बात चल रही है। सवाल पूछा गया है कि किस जिले में है, तो हमने अभी जवाब देखा कि कहाँ पर स्थित है, चित्रकूट में, यानी ऑप्शन ए या कथन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य विंध्य रेंज में फैला है। इसके लिए एक हम नए मैप को देखेंगे। तो सबसे पहले यदि बात करें रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यह अभी हमने देखा कहाँ पर स्थित है, चित्रकूट में।
और चित्रकूट कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश की बॉर्डर से ठीक अंदर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी शामिल है। चूंकि दूसरा कथन विंध्य रेंज के बारे में है, इसके लिए सबसे पहले हम विंध्य रेंज का विस्तार देखेंगे। यह विंध्य रेंज जो कि मध्य प्रदेश से होते हुए थोड़ा इसका हिस्सा कहाँ पर आया है? उत्तर प्रदेश में आया है, जो कि कहाँ तक पहुँच रहा है आप देख पा रहे होंगे। यह है विंध्य रेंज, बुंदेलखंड पठार, और हम जानते हैं कि यही इलाका उत्तर प्रदेश का निचला बुंदेलखंड क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर जैसे इलाके और यहाँ भी उत्तर प्रदेश के निचले हिस्से या निचले जिले शामिल हैं। यानी दूसरा कथन भी इसका सही जवाब होगा कि विंध्य रेंज तक यह फैला हुआ है। क्या? वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा कथन भी इसका सही है। देखें कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों इसके कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, प्रदेश के सोनभद्र जिले में बाल श्रम के सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ जिले हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें से सोनभद्र भी एक चर्चा में है। प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 जिले आपके सामने दिए हुए हैं, जालौन, सोनभद्र, बस्ती, अलीगढ़। अलीगढ़, जालौन, सोनभद्र, बस्ती, अलीगढ़, बस्ती, जालौन, सोनभद्र, और सोनभद्र, बस्ती, अलीगढ़, जालौन। सबसे पहले इन चारों जिलों की हम अवस्थिति देखते हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मैप में। 4 जिले कौन है? जालौन, सोनभद्र, बस्ती और अलीगढ़। तो सबसे पहले मैप में हम देखते हैं जालौन कहाँ पर है, सोनभद्र कहाँ पर है, और अलीगढ़ कहाँ पर है, और बस्ती कहाँ पर है। यह है सोनभद्र। दूसरा हमने देखा था बस्ती। अलीगढ़, अलीगढ़ की अवस्थिति देखें, और जालौन, यह है जालौन। अब इन चारों जिलों को चूंकि हमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में जब बताना है, तो यह उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया। तो ऊपर से नीचे आते हुए सबसे पहले नंबर पर जिला कौन सा है? अलीगढ़। देख पा रहे होंगे फर्स्ट नंबर पर है अलीगढ़। फिर दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे होंगे बस्ती है, और तीसरे नंबर पर होगा जालौन, और चौथे नंबर पर होगा सोनभद्र। किस क्रम में पूछा गया है? नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो देखें सबसे पहला है अलीगढ़, दूसरा है बस्ती, तीसरा जालौन। तो हम इसी से समझ सकते हैं अलीगढ़ जिसमें पहला होगा वही हमारे जवाब होंगे, यानी ऑप्शन ए और डी हमारा जवाब नहीं होगा। पहले नंबर पर है अलीगढ़। अलीगढ़, जालौन, सोनभद्र। स्थिति यदि हम देखें मैप में, तो पहला है अलीगढ़, दूसरा है बस्ती। तो आप देखिए क्रम में अलीगढ़ और बस्ती कहाँ है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, यानी उत्तर से दक्षिण के क्रम में यही आंसर सही होगा। अलीगढ़, बस्ती, जालौन और सोनभद्र। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर होगी, लखनऊ गोमती तटबंध सुंदरीकरण योजना में हुए भ्रष्टाचार का मामला जो था चर्चा में है। कहाँ पर है ये? लखनऊ में स्थित है। कौन सा है? गोमती तटबंध सुंदरीकरण। स्थान कौन सा चर्चा में आ गया है? लखनऊ। प्रश्न फ्रेम किया गया है, लखनऊ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? सवाल है नदी के संदर्भ में। ऑप्शन है राप्ती नदी, गंगा नदी, गोमती नदी या घाघरा नदी। तो लखनऊ की अवस्थिति सबसे पहले हम मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश के। तो यह उत्तर प्रदेश का मैप है, जहां पर यदि देखें कि लखनऊ कहां पर है, तो यह है लखनऊ। प्रश्न है कि यह किस नदी पर स्थित है? तो नदी आप देख पा रहे होंगे कि यह लखनऊ है, जो कि यहाँ से गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती यह नदी है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सी। गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह हमने कहाँ पर देखा? फ्रेम में, उत्तर प्रदेश के मैप में। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, गोरखपुर वाराणसी 4 लेन और पैडलीगंज से 906 लेन निर्माण की मियाद जो है वह बीत गई है, और इसका निर्माण अभी नहीं हुआ, इस वजह से यह फिर से चर्चा में आ गया है। प्रश्न फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव करें। कथन कौन से हैं? कौशाम्बी एवं कानपुर राज्य के ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। मैनपुरी और कन्नौज राज्य के अवध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। वाराणसी एवं बलिया राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। बरेली और पीलीभीत बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द है या शब्दावलियां हैं, तो उन पर गौर करेंगे। पहला है ब्रज क्षेत्र, दूसरा है अवध क्षेत्र, तीसरा है पूर्वांचल क्षेत्र, और चौथा है आपका यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र। इन चारों को हम सबसे पहले मैप में देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले देखेंगे कौशाम्बी कहाँ पर स्थित है और कानपुर कहाँ पर स्थित है। तो यह है कानपुर का पूरा इलाका या एरिया, और दूसरा है कौशाम्बी, तो यह है कौशाम्बी। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रश्न में पहला कथन क्या है कि ये दोनों किस क्षेत्र में स्थित है? ब्रज क्षेत्र में, जबकि
हम देख रहे हैं कि कौशाम्बी ब्रज क्षेत्र में स्थित नहीं है, यानी पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरी बात करें कि मैनपुरी एवं कन्नौज राज्य के अवध क्षेत्र में है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैनपुरी कहाँ पर है और कन्नौज कहाँ पर है। तो कन्नौज की अवस्थिति देखें तो यह है कन्नौज, और प्रश्न क्या पूछा गया था कि अवध क्षेत्र में, हमने बात की थी अवध क्षेत्र यहाँ पर है। तो और मैनपुरी कहाँ पर है, यह है मैनपुरी। तो यह हमारे इस स्टेट के मुताबिक, यह मैप के मुताबिक यह अवध क्षेत्र में नहीं आता, क्रॉस हो जाता है उससे, यानी दूसरा कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है वाराणसी एवं बलिया राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यह है राज्य का पूर्वांचल क्षेत्र। पूर्वांचल क्षेत्र में यदि वाराणसी की बात करें तो यह है वाराणसी और यह है बलिया, यानी यह जवाब एकदम सही हो जाएगा क्योंकि यह पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तीसरा कथन इसका सही है। यदि प्रश्न के मुताबिक देखें कि सही कथन का हमें चुनाव करना है तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि वाराणसी एवं बलिया राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर भी हम चौथे कथन को भी देख लेते हैं। बरेली और पीलीभीत बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। तो हमने देखा बुंदेलखंड रीजन यहाँ पर है, जबकि जो बरेली है और पीलीभीत ये उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से में स्थित है। कहाँ पर है, यह है पीलीभीत और यह है बरेली। तो यह किस क्षेत्र में आ जाएंगे, ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत। तो यानी चौथा कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है बखिरा पक्षी बिहार में गर्मी बढ़ने से प्रवासी पक्षियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। इस वर्ष ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी की वजह से प्रवासी पक्षियों की संख्या कम हो गई है। प्रश्न है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, बखिरा पक्षी अभ्यारण्य राप्ती नदी के पश्चिम में स्थित है। दूसरा कथन है पूर्व में इसे मोती झील के नाम से जाना जाता था और यह खलीलाबाद के उत्तर में है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, केवल 1, 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी या उपयुक्त सभी। सबसे पहले देखते हैं बखिरा पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। तो बखिरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, यह है संत कबीर नगर, यहाँ पर स्थित है बखिरा पक्षी अभ्यारण्य। इसमें अभी हाल ही में जो प्रवासी पक्षी हैं उनकी कमी आ गई है, इस वजह से ये चर्चा में है। इसकी किसी अन्य मैप में अवस्थिति देखें, ये जो हमारे प्रश्न को सही साबित कर रहे हो, तो इसमें है यह बखिरा पक्षी अभ्यारण्य और यह है राप्ती नदी। पहला कथन है कि यह राप्ती नदी के पश्चिम में है, तो यह बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या था हमारा, तीसरा कथन था कि यह खलीलाबाद जो है इसके उत्तर में स्थित है, तो इसे भी हम देखते हैं तीसरे मैप में ही। यह है खलीलाबाद और खलीलाबाद के उत्तर में स्थित है, यानी यह कथन भी सही है। और यह कथन एकदम सही है कि इसे पूर्व में मोती झील के रूप में या मोती झील के नाम से जाना जाता था, यानी यहाँ पर दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। पहला कथन भी सही है और तीसरा कथन भी सही है, यानी उपरोक्त तीनों कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है जो कि अभ्यास प्रश्न के रूप में है। अभ्यास प्रश्न का आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। अभ्यास प्रश्न के लिए खबर क्या है, उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर का 55वां दीक्षांत समारोह मनाने की तैयारी चल रही है, इसे मनाया जाएगा। सवाल फ्रेम किया गया है, उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इसमें से कोई नहीं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा इन तीनों राज्यों में से किस राज्य से नहीं लगती है। इस तरह इस जो हमारा जो है एपिसोड है स्टेट एटलस यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ, नई खबरों के साथ अगले एपिसोड में, उत्तर प्रदेश के या बिहार के अगले एपिसोड में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और इस प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। तो चलिए, शुक्रिया।